शहर की हवा बारिश और नीले लाल नियोन की चमक से भरी हुई थी, लेकिन अंदर एक छोटे से लैंप की रोशनी में सारा एक पुरानी कुर्सी पर बैठी थी। उसकी गोद में एक पुरानी पीले पन्नों वाली किताब थी, जो उसे एक पुरानी किताबों की दुकान पर मिली थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसे नींद नहीं आती थी, और यह डरावनी कहानियाँ उसके लिए एक लोरी की तरह थी। अचानक उसे एक हल्की खुरचने की आवाज़ सुनाई दी। यह ज्यादा तेज नहीं थी, बस एक नियमित खुरचने की आवाज़, जैसे कोई नाखून लकड़ी के फर्श पर घिस रहा हो। यह आवाज़ गलियारे से आ रही थी, ठीक उसके दरवाजे के बाहर। उसने अपनी सांस रोक ली और ध्यान से सुना। आवाज़ बंद हो गई। सारा ने खुद को समझाया कि यह बस पुरानी इमारत की आवाज़ है या कोई पड़ोसी फर्नीचर हिला रहा होगा। उसने किताब का एक और पन्ना पलटा। आवाज़ फिर से शुरू हो गई, इस बार और ज्यादा जोर से, और इसके साथ ही एक हल्की गीली धप की आवाज़ भी आई। सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अकेली थी, और उसकी यह इमारत, जो 100 साल पुरानी थी, अजीब आवाज़ों के लिए मशहूर थी। उसने खुद को समझाना चाहा कि यह शायद कोई चूहा है या कोई पाइप, लेकिन वह धप की आवाज़, वह ऐसी लग रही थी जैसे कोई भारी और नरम चीज़ फर्श पर गिराई जा रही हो। उसकी आंखें दरवाजे पर लगे छोटे से छेद पर गईं। यह एक छोटा टेढ़ा मेढ़ा लेंस था जो गलियारे को दिखाता था। उसने हिचकिचाते हुए दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। डर से ज्यादा जिज्ञासा की भावना हावी हो गई। उसने अपनी आंख उस छेद पर लगाई। गलियारे की लाइट टिमटिमा रही थी, जिससे लंबी नाचती हुई परछाइयां बन रही थी। वहां कोई नहीं था, बस एक खाली धूल भरा गलियारा जिस पर से वॉलपेपर उखड़ रहा था। वह हटने ही वाली थी, अपनी घबराहट पर हंसने ही वाली थी, कि तभी उसकी नज़र के कोने से एक परछाई हिली। यह एक झुकी हुई आकृति थी, जो अजीब और झटकेदार गति से चल रही थी। ये बस एक काली परछाई थी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के करीब आई, हल्की रोशनी में कुछ चमका। एक अकेली पलक न झपकाने वाली आंख की चमक, और फिर से खुरचने की आवाज़ शुरू हो गई, इस बार ठीक उसके दरवाजे के बाहर। आवाज़ वही थी, लेकिन ज्यादा करीब और इरादे के साथ। इसके बाद धप की आवाज़ आई, और सारा को एक अजीब सी घबराहट के साथ समझ आया कि वह क्या था। ये सिर्फ एक गीली धप नहीं थी, यह एक नियमित धप थी, जैसे कोई भारी मांसल वस्तु नीचे रखी जा रही हो, और फिर दूसरी, और फिर तीसरी। यह एक ऐसी चीज़ की आवाज़ थी जो घुटनों के बल रेंग रही थी, अपने शरीर को खींच रही थी और अपने पीछे एक गीला निशान छोड़ रही थी। वह दरवाजे से पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। खुरचने और धप की आवाज़ और तेज हो गई। एक ऐसी चीज़ की लगातार बढ़ती आवाज़ जिसे वह देख नहीं सकती थी, लेकिन जिसकी मौजूदगी बहुत ही असली थी। वह ठीक उसके दरवाजे की दूसरी तरफ थी, बस एक पतली लकड़ी की शीट से अलग। खुरचने की आवाज़ रुक गई। गलियारे में एक डरावनी खामोशी छा गई, और फिर एक ऐसी आवाज़ आई जो खुरचने से भी ज़्यादा भयानक थी। इतनी धीमी, इतनी निजी कि उसका खून जम गया। एक फुसफुसाहट, मुझे अंदर आने दो। यह एक आदमी की आवाज़ थी, कर्कश और धीमी, जो एक अजीब भूख से भरी हुई थी। यह एक ऐसी आवाज़ थी जो रात की थी, और वह ठीक उसके दरवाजे के बाहर से आ रही थी। दरवाजे का छेद अब काले रंग का एक बवंडर बन गया था, और एक गीली उंगली धीरे धीरे दरवाजे के नीचे से फिसल रही थी।